हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आए लोग होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्रिपेयर सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में कुछ खास मोमेंटम नहीं देखा। जो मैंने रेंज बताई हुई थी आप लोगों को 6060 से लेकर के 5900 की रेंज, ओवरऑल उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा। कोई भी खास मोमेंटम नहीं था। तो आई होप इस रेंज का आपको फायदा मिला होगा। आपने रेजिस्टेंस से बेचा होगा, सपोर्ट पे खरीदारी की होगी। बाकी हम डेली चार्ट्स अपने ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर करते ही रहते हैं, तो उसका भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिला होगा। बाकी सिंपल सी बात है, इस हफ्ते में कोई बहुत बड़ा न्यूज ट्रिगर नहीं था। बाकी आने वाले हफ्ते की अगर बात की जाए तो यस, यूएस का जीडीपी नंबर अलाइंड है। लेट्स सी वहां पे क्या सिचुएशन बनेगी। बट मैं इस मंथ एंड में कोई खास बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट मेरा मानना है यहाँ पे बस एक ही सिचुएशन है जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इसराइल और हमास के बीच में तो एक युद्ध लड़ाई जा रहा था, साथ ही साथ ईरान के साथ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। हालांकि इसराइल ने अभी तक कोई पलट करके कोई जवाब नहीं दिया है। तब तक कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी शांति बनी हुई है। बट जैसे मैंने पहले ही बताया, पिछले हफ्ते के एनालिसिस में ये बात बताई थी कि अगर इसराइल भी अगर पलट के अगर जवाब देता है या मिसाइल अटैक करता है या स्ट्राइक करता है, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है और उसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है टूवर्ड अपसाइड। बट फिलहाल अभी तक कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला है। बट यही एक बड़ा ट्रिगर होगा आने वाले हफ्ते में भी। ऑलराइट, सो अब सीधे मैं टेक्निकल्स पे उतरूंगा क्योंकि कोई खास बड़ी फंडामेंटल्स नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे अगर बात करूं रेंज की, तो मंडे सेशन में जो रेंज देख पा रहा हूँ गाइस क्रूड ऑयल की, वो कहीं ना कहीं 6100 से लेकर के 5900 की देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 6060 जो कि फ्राइडे का हाई था, और 6094 बोल लो या 6100 का ही सीधे लेवल बोल लो, जो कि इमीडिएट कॉलेटर का लेवल है। एंड यस, डेफिनेटली ये इस हफ्ते का हाई भी है, तो हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे ये सेल जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा 6060 और 6100 का जोन। बाकी मेरा मानना है कि अगर क्रूड ऑयल इस हफ्ते के हाई के ऊपर होल्ड भी हो जाता है, मतलब 6100 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, एटलीस्ट एक घंटे की क्लोजिंग चाहिए, 1 आवर की क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लॉन्ग करके चला जा सकता है। एंड डेफिनेटली एक बेरिश गैप जो पेंडिंग रह गया था, यानी कि 15 अक्टूबर का, वो सेटल आउट हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइमरी टारगेट बन जाएगा इंट्राडे में 6200 का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट ज्यादा से ज्यादा कहीं कि जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे 6400 और 6500 का जोन। एग्जैक्टली इस जोन के बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। ये हमारे लिए मंथली हर्डल की तरह काम कर रहा है। तो मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा अगर क्रूड ऑयल में मोमेंटम आया तो कहीं ना कहीं 6500 तक का ही देखने को मिलेगा, और हो सकता है वहां से दोबारा आप एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग भी देख लो। हालांकि इससे पहले हमने क्रूड ऑयल में इसी जोन पे रिजेक्शन लगातार दिया हुआ है ना। 26 अगस्त को भी रिजेक्शन दिया, एग्जैक्टली अक्टूबर पूरे मंथ में इसी लेवल्स पे हम रिजेक्शन लेते दिखे। तो मेरा मानना है यहाँ पे 6000 6100 के लेवल डेली और वीकली रेजिस्टेंस रहेंगे। तो वहीं पे 6400 6500 का जोन आपके लिए मंथली हर्डल की तरह काम करेगा। तो जो भी आप लॉन्ग करेंगे उसको इस जोन में जरूर बुक करिए। बाकी वहां पे अगर रैली फेल हो तो 6500 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा क्रूड ऑयल को शॉर्ट भी किया जा सकता है। बाकी बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ा मोमेंटम अगर बिल्ड होना है, तो मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते के एनालिसिस में बताया हुआ है कि क्रूड ऑयल को 6500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर ऐसा हो जाता है तो मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है गाइस, जो कहीं ना कहीं हमारे क्रूड ऑयल के ऑल टाइम हाई से है। 2022 से हम कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे लगातार रिजेक्शन लेते आए हैं, और इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी अब कहीं ना कहीं 6500 के जोन में ही मुझे देखने को मिलता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है, 6500 के ऊपर निकल जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल 7000 7200 की तरफ दोबारा मार्च करता हुआ दिखेगा। और राइट, तो सीधे अब इंट्राडे में चलते हैं। तो ये बात होगी अपर लेवल्स की। तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे मैंने जो रेफरेंस लिया है वो कहीं ना फ्राइडे के लोस का लिया है, जो कि 5900 के लेवल। और देखा जाए तो फ्राइडे के सेशन में 5900 के जोन में काफी हैवी पुट राइटिंग बिल्ड होती हुई दिखी थी। तो मेरे लिए 5900 का लेवल एक तरह से एक इमीडिएट बाई जोन की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अपने सेल जोन पे अगर रिजेक्शन लेता है और 5900 5920 के जोन में अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, हालांकि इसके लिए मैंने रेफरेंस में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कि पिछले हफ्ते के लोस से है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने इस हफ्ते में भी सपोर्ट लिया, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनाई है फ्राइडे सेशन में। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी रिकवरी को प्ले करने में। बाकी मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन हेल्पफुल होगी ट्रेंड ब्रेकडाउन के बेसिस पे भी। तो अगर फ्राइडे का लो अगर टूट जाए, मतलब 5900 का लेवल टूटता हुआ दिखे, या आवरली बेसिस पे अगर क्लोजिंग देखने को मिले, तो मैं तो कहूंगा बेचो। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए लोअर लेवल्स पे जो टारगेट खुल जाएंगे वो खुल जाएंगे 57 73 5800 का जोन। मेरा मानना है ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। बाकी एक बार के लिए अपने शॉर्ट्स को इस जोन में जरूर बुक करिए। बाकी आप ट्रेलिंग एसएल का यूज कर सकते हैं। अगर इस हफ्ते के लोज या फ्राइडे के लोज अगर टूट जाते हैं, जो कि हमारे पिछले हफ्ते के थे, तो ये गिरावट ज्यादा से ज्यादा ले जा सकती है इसको अपने मंथली सपोर्ट जोन पे। लेवल क्या है 55 79 और 5500 का जोन। तो वहां तक का डाउन मूव ज्यादा से ज्यादा हमें इस हफ्ते में देखने को
मिल सकता है। हालाँकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है इसी महीने के लो से, और इससे पहले हमने सितंबर सीरीज़ में भी इन्हीं ज़ोन से कहीं न कहीं बॉटम बनाते हुए देखा था और एक अच्छी खासी रिकवरी लेते हुए देखा था। ऑलराइट, तो कहीं न कहीं क्रूड ऑयल एक तरह से बड़े टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो कंसोलिडेशन में फँसा हुआ है। कंसोलिडेशन ज़ोन क्या है? 6500 से लेकर के 5500 का ज़ोन, और मेरा मानना है जब तक इस दायरे के अंदर है तब तक आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलिए। बाकी मैंने लेवल्स तो मार्क किए ही हुए हैं, आपको ये बात तो मैंने पिछले हफ्ते में भी बताई थी। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। बाकी सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है। सीधे मैं दोबारा अगर डेली बेसिस में अगर चलूं तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस लेट मी गो टू वीकली बेसिस, वहां पे ज्यादा साफ दिखेगा, है ना। तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी देखो तो कंसोलिडेशन में ही है। समय के साथ साथ कहने की प्राइसेस नैरो होती जा रही है। बाइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक बड़ा मूव ला सकता है ना। बाकी राइजिंग ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था, तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 21 मई 2021 के लो से अगस्त में, और कहीं ना कहीं नवंबर 2021 में हमने सपोर्ट लिया है। इसी ट्रेंड लाइन पे हम इस साल पे भी लगातार सपोर्ट ले रहे हैं। लेट्स सी हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाली है, और मंथली बेसिस में तो मैंने 5500 5580 का जोन का रेफरेंस बता ही दिया, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो दबाव बढ़ सकता है। हो सकता है फिर क्रूड ऑयल कहने की 5200 से 5000 की तरफ भी जाता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो इन लेवल्स को जरूर मार्क करके रखिए। ये लेवल्स का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी हम डेली बेसिस में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के चार्ट सेटअप शेयर करते रहते हैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आप फॉलो करके चल सकते हैं। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के सारे लेवल्स की, कहां पे सपोर्ट है कहां पे रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो ये बात हुई इसकी। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा में अगर चल दिया जाए तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं पुटराइटर यहाँ पे अच्छे खासे बिल्ड होते हुए दिखे हैं। और अगर मैं लोअर लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे 5900 6000 की पुट ऑप्शन वाई बिल्ड हुआ है। 5900 की बात की जाए तो यहाँ पे 6300 का वाई है, जो कि हमारे फ्राइडे का लो है, और ये हमारे इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे हाई लेवल्स पे अगर मुझे कहीं हर्डल दिख रहा है तो दिख रहा है 6100 के लेवल्स पे, जहाँ पे 4855 का वाई है। देखा जाए तो ओटीएम में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग यहीं पे देखने मिल रही है, बट फ्राइडे में अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर क्रूड ऑयल अगर 6100 का लेवल होल्ड हो तो कॉलेटर तो ऑलरेडी अनवाइंड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक अच्छा हेडरूम खुल जाएगा टुवर्ड 6200 6500 लेवल्स आल्सो मैक्स टू मैक्स। ऑलराइट, बाकी उसके बाद अगर कहीं कॉलेटर एक्टिव भी दिख रहा है तो सीधे सीधे मुझे दिख रहा है 6200 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 2371 का हुआ है, और उसके बाद सीधे सीधे 6500 की कॉल ऑप्शन में जहां पे 2946 का हुआ है। ऑलराइट, ये बात मैंने टेक्निकल बेसिस पे भी आपको बताई है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर हम बात कर लें, सो 5900 की पुट राइटिंग की बात कर ली, इमीडिएट सपोर्ट है। बाकी उसके बाद अगर मैं कहीं पुट राइटिंग देख रहा हूं तो 5800 की पुट में, जहां पे 7378 का हुआ है, और उसके बाद सीधे सीधे हमें देखने मिल रही है 5500 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 4479। तो एक तरह से लोअर लेवल्स पे आपके लिए 5900 5800 सपोर्ट, और उसके बाद मेजर सपोर्ट आता है 5500 के लेवल पे। तो वहीं पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मैं देख पा रहा हूं गाइस वो 6100 पे देख पा रहा हूं, और उसके बाद 6200 का लेवल, और मेजर रेजिस्टेंस जो मैं देख पा रहा हूं वो सीधे सीधे 6500 के लेवल्स पे देख पा रहा हूं। बाकी मैंने आपको टेक्निकल बेसिस पे चार्ट दिखाई दिया है कहां पे किस तरह की सिचुएशन हमें प्ले करके ओवरऑल चलनी है। तो फिलहाल यहाँ पे जो डेटा है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से हाई लेवल्स पे थोड़ी कॉलेटिंग हुई है, कहीं ना कहीं मार्केट ये प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आने वाले हफ्ते में बढ़ सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। तो ये बात हुई गाइस कॉलेटर के डेटा की, ऑप्शन डेटा की, सॉरी। तो यहाँ पे सीधे सीधे चलेंगे ऑप्शन यहाँ पे इन्वेंट्रीज पे। अगर इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई इन्वेंट्रीज बढ़ करके आई है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इस हफ्ते में कोई खास बहुत बड़ा मूव नहीं लगा, एक दायरे में ही रह गया। देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली 5.47 मिलियन बैरल की सप्लाई इन्वेंट्रीज कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी, हालांकि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। पिछले हफ्ते हमने एक अच्छा खासा इन्वेंट्री में फॉल देखा था। सो ये बात हुई गाइस इसकी। तो फिलहाल ये भी एक कारण है, बट मेरा मानना है जिस तरह की इन्वेंट्री आई है आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज में एक फॉल देखने को मिल सकती है, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बूस्ट दे सकती है। बाकी मैंने जैसे बताया फंडामेंटली बेसिस पे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ती है तो प्राइसेस को बूस्ट मिल सकता है। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। तो मैं यहाँ पे नेचुरल गैस का जो यहाँ पे चार्ट यूज कर रहा हूँ वो है एक्जैक्टली नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि अब हम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, तो हमें इसी के थ्रू देखना पड़ेगा ताकि ऑप्शन के थ्रू भी आप ट्रेड कर पाए फ्यूचर के चार्ट को देख करके। तो यहाँ पे अगर सीधे बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस का जो प्राइस सेटल हुआ है फिलहाल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में वो सीधे सीधे 260 के लेवल्स पे सेटल हुआ है ना। जो मैंने कल जो पिछले हफ्ते जो मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बताया था वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके बिहार पे आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, है ना। 202 रुपए का भाव बताया था कि अगर ये लेवल निकलता है तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और वैसा होता हुआ भी दिखा है ना। बाकी यहाँ पे 260 के लेवल से प्राइस सेटल हुआ है। सो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे इतनी अच्छी तेजी क्यों थी, तो देखा जाए तो यूरोप में वापस थोड़ी हीटिंग डिमांड बढ़ी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस को थोड़ा बूस्ट मिला। और मेरा मानना है जैसे जैसे हम इस साल के आखिरी महीने तक जाते जाएंगे
सर्दी भी बढ़ती जाएगी, हीटिंग डिमांड भी बढ़ती जाएगी और मुझे लगता है इसके चलते नेचुरल गैस के प्राइसेस को आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो ये कहीं न कहीं नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है। सो यहाँ पे सीधे मैं टेक्निकल्स पे जंप करना चाहूँगा। सो यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, सो 260 का लेवल यानी कि फ्राइडे सेशन का हाई था और एग्जैक्टली कॉलेटर का जोन भी है। तो आपके लिए मंडे सेशन में यही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में काफी ज्यादा स्ट्रेच हुआ है, तो हो सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो 260 के लेवल्स पे आपको थोड़ा रिजेक्शन भी प्ले करने को मिले। बाकी मैं तो यही कहूंगा 260 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है 261 262 रुपए के ऊपर आवरली बेसिस पे, तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। नीचे आप 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और उसको प्ले करिए इसके प्राइमरी टारगेट 270 के लिए। देखा जाए तो 270 के लेवल्स पे भी थोड़ी कॉलेटिंग हुई है। इसके बाद मेरा मानना है जो मेजर टारगेट बन सकता है वो सीधे सीधे बन सकता है 286 रुपए का लेवल, जो कहीं ना कहीं इस अक्टूबर सीरीज का हाई है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां तक का मोमेंटम कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में बिल्ड होता हुआ मुझे दिख सकता है। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे जिस तरीके से नेचुरल गैस ने 50 डेमा भी सपोर्ट लिया, 20 डेमा के ऊपर है। मेरा मानना है जब तक ये अपने 20 डेमा के ऊपर ओवरऑल ट्रेड कर रहा है या इस हफ्ते के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पे जो सेंटीमेंट रहेगा वो थोड़ा बाय एंड डिप का रहेगा, बुलिश रहेगा। कोई बहुत बड़ी मंदी अगर आनी है तो इस हफ्ते के लोस के नीचे नेचुरल गैस को फिसलना पड़ेगा। लेवल क्या है? 235 रुपए का, है ना। सो दैट्स द थिंग। तो उस पर भी अभी आ रहे हैं। फिलहाल मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे देखा जाए तो 250 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बाई जोन की तरह काम करेगा, जो कि फ्राइडे का लो है और एक फ्रेश पुटराइटर का जोन है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है गाइस, वो रहेगा नेचुरल गैस में 247 रुपए का लेवल, जो कि 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो ये देखा जाए तो बहुत ही मीनिंगफुल जोन है। इस हफ्ते में जिस तरह से ब्रेकआउट आया, ट्रेंड काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। तो अगर आपको 260 के लेवल से रिजेक्शन मिलता है तो मेरा मानना है 250 के जोन से, 252 रुपए के जोन से बाई किया जा सकता है। यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी मैंने रेफरेंस ले रखा है गाइस, जिसपे इस हफ्ते में हमने सपोर्ट लिया और हायर आए हार्ड उसके फॉर्मेशन हम बनाते हुए गए हैं। तो इस जोन, इस ट्रेंड लाइन का आप यूज कर सकते हैं रिकवरी को प्ले करने के लिए। बाकी यस, इस हफ्ते का अगर लोस का अगर फ्राइडे के लोस का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो मैं तो कहूंगा 247 विल बी द की लेवल। अगर 247 के लेवल के नीचे अगर आवरली बेसिस पे अगर क्लोजिंग मिल रही है तो बेचो। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए लोअर लेवल्स पे जो टारगेट बन जाएंगे वो बन जाएंगे 240 एंड 235 और 231, और राइट, जो कि इस हफ्ते का लो है और हमारे लिए आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा। तो एक बार के लिए इस जोन पे आने पे आप एक बार अपने शॉर्ट्स को जरूर कवर कर लीजिए, या तो ट्रेलिंग एसएल के साथ बनी रही, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने मिलता है, सीधे से बोलूं तो अपने 50 डेमा का अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो नेचुरल गैस में कमजोरी दोबारा लौट के आ सकती है। और ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस वापस यानी कि 219 जो कि क्रूड ऑयल का 100 और 100 एंड 200 एम आई, वो लेवल आपको देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली अगर 230 के नीचे अगर हमें फर्दर क्लोजिंग मिलती रही आने वाले दिनों में, तो उस हिसाब से फिर नेचुरल गैस 200 रुपए की तरफ वापस भी ड्रैग डाउन होता हुआ दिख सकता है। कोई बहुत बड़ी मंदी में अगर नेचुरल गैस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो वो 235 230 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इस हफ्ते के लो के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ऑलराइट, सो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। ऑलराइट, तो जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, जिस तरह से हीटिंग डिमांड बढ़ रही है, मेरा मानना है प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस में मैं थोड़ा सा न्यूट्रल से पॉजिटिव बायस्ड ही होकर के चल रहा हूँ। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सीधे चलना चाहूंगा पहले लोअर लेवल्स पे। तो अगर लोअर लेवल्स की अगर बात की जाए तो पुटराइटर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है यहाँ पे, है ना। 250 के लेवल्स पे अगर पुटराइटिंग देखें तो 2488 का हुआ है, जो कि फ्राइडे का लो है। ये हमारे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी उसके बाद अगर मुझे कहीं हैवी पुटराइटिंग दिख रही है तो सीधे दिख रही है 230 और 220 के जोन में, है ना। 230 का लेवल मैंने आपको बता ही दिया कि ये इस हफ्ते का लो है ना। तो यहाँ पे 1982 का हुआ है और उसके बाद 220 के लेवल जहाँ पे 2159 का हुआ है, वहां वो एग्जैक्टली क्रूड ऑयल का 200 डे एक्सपेंसिंग एवरेज है ना। तो मुझे मेजर सपोर्ट अगर कहीं दिख रहा है तो 230 220 रुपए के जोन में देखने मिलता है। तो इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने मिल रहा है तो सीधे सीधे 250 के लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। बाकी हाई लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर्स थोड़ा अनवाइंड करके गए हैं। कहां पे? एग्जैक्टली 270 कॉल ऑप्शन में, और 260 पे देखा जाए तो उतना नहीं है, बट यस 260 आपके लिए फ्राइडे का हाई था तो एक बार रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे 1788 का हुआ है। उसके बाद मेजर हर्डल मुझे देखने मिल रहा है 270 के लेवल पे, जहाँ पे 1939 का हुआ है। यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग है। बाकी मेरा मानना है अगर ये 260 का लेवल टेक्निकली अगर होल्ड हो जाता है तो 270 आपके लिए प्राइमरी टारगेट और नेक्स्ट हर्डल, और 270 का लेवल अगर निकल गया तो मेजर हर्डल जो मुझे देखने मिल रहा है अब वो सीधे सीधे
280 के लेवल पे देखने को मिलता है, जहाँ पे 1452 का हुआ है, और उसके बाद 300 के लेवल्स जहाँ पे 3170। तो एक तरह से नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट में कोलेटरल कॉन्फिडेंस इमीडिएट बेसिस पे इतना नहीं देखने को मिल रहा, और जो भी है वो कहीं ना कहीं ओटीएम में 300 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। और पुट राइटर का जैसा कन्विक्शन है, लोअर लेवल्स पे ग्रिप लेके बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंस साथ बैठे हैं कि अब नेचुरल गैस इन लेवल्स को नहीं तोड़ेगा, एक बॉटम बना लिया है। तो जिस तरह के 300 के लेवल्स पे क्वालिटी देखने को मिली, मुझे लग रहा है आने वाले हफ्ते में हो सकता है नेचुरल गैस 300 रुपए की तरफ भी मार्च करता हुआ दिखे, ऑलराइट, मैक्स टू मैक्स। तो ये यहाँ पे जो डेटा है वो काफी ज्यादा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, तेजी को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर जाए तो यस डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने मिली है। पिछले हफ्ते हमने 76 बिलियन की क्यूबिक फीट की इन्वेंट्रीज आते हुए देखी थी, बट फॉरकास्ट में 61 बिलियन थी। यस, मैं भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज में थोड़ी गिरावट आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी भी, और 80 बिलियन क्यूबिक फीट की इन्वेंट्रीज। बट देखा जाए तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। मैं सही बताऊं तो नेचुरल गैस अपनी इन्वेंट्रीज पे इतना खास तवज्जो नहीं देता है, अधिकतर यहाँ पे वेदर कंडीशन पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। सो ये भी एक कंसर्न है, बट मेरा मानना है जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो पाइपलाइंस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पे कूल होंगी, जिसकी वजह से सप्लाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। राइट, सो दैट्स अ थिंग। तो यहाँ पे मैं आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने जब 10 अक्टूबर में सप्लाई आती हुई दिखी थी इतनी बेसिस पे, तो हमने अगले हफ्ते कहीं ना कहीं सप्लाई में एक अच्छी गिरावट भी देखी थी। तो मेरा मानना है इसी पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हफ्ते में इतनी सप्लाई के बाद एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती है। बाकी मैं जैसे बताया कि सारा का सारा दारोमदार कहने की यूरोप वेदर कंडीशंस पे ही अधिकतर रहता है। सो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक फ्लैट से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो वहीं पे नेचुरल गैस में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है, बट मेरा मानना है आपको टेक्निकल बेसिस पे चलना है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलनी है। बाकी मैंने लेवल्स ऑलरेडी वीकली बेसिस बता दिए हैं। बाकी डेली बेसिस में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के चार्ट्स हम ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलिए। ऑलराइट, तो ये थी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है नेचुरल गैस क्रूड ऑयल आने वाले हफ्ते में कहाँ आपको दिखेंगे, आप शेयर कर सकते हैं। बाकी यस, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड फंडामेंटल न्यूज़ेस, टेक्निकल न्यूज़ेस हम शेयर करते ही रहते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव गाइस, यू नीड टू टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।